टीएमसी नेता की पत्नी सिद्धार्थ जी वो उन अफसरों पर, वो उस टीम को, सिद्धार्थ जी एक तो संजय जी आपने अपनी बात रख ली, एक एक कर बात रखते हैं, अभी बाकी मेहमान भी हैं और सबसे पहला मौका मैंने आप ही को दिया, भरपूर मौका दिया, आपने 10 सेकंड और मांगे, मैंने आपको 10 सेकंड भी दिए, लेकिन सर बाकियों को भी तो बोलने दीजिए, ये आपका चुनावी मंच थोड़ी है, ये चुनावी मंच थोड़ी है, रुक जाइए सर, आरोप भी आप ही पर लगेंगे, आप ही कातिल होंगे, आप ही मुंसिफ होंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। लेकिन सिद्धार्थ जी वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी नेता के साथ मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, उस बच्चे का भी जिक्र वो यहाँ पर कर रहे थे, वो कह रहे बदतमीजी की गई वहां घुसकर। एक सेकंड संजय जी, सिद्धार्थ जी एक बार जवाब देते फिर अपनी जयेश अवस्थी जी का रुख करूं। हिमानी जी इनकी सच्चाई सबके सामने है, इनकी सच्चाई सबके सामने। ये किसी के साथ बदसलूकी होनी थी, कूच बिहार की रैली में ममता जी को पता था क्या? एनआईए के एक्शन से पहले रैली में जाकर के लोगों को भड़काना, बयान देना केंद्र की एजेंसियों के खिलाफ, और फिर होने के बाद तुरंत कोई खबर भी नहीं आई, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं, और बाद में ऐसा कहना। अरे हमारी देश की एजेंसियां हमारे देश के एक राज्य में, इस भारत की भूमि में फ्रीली ऑपरेट नहीं कर सकती, और ये 10 साल के बच्चे को 16 साल के बच्चे की आड़ में चुपना चाहते हैं। कौन सी कार्रवाई? ये कौन सा झूठ है? ये सब कुछ झूठ है हिमानी जी। इनकी सच्चाई एक्सपोज्ड है, बंगाल की जनता त्रस्त है, देश की जनता देख रही है, और 2024 में इनके इस काले कानून का अंत होना जरूरी है। वो अंत होने की अब आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि भारत संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, कानून से चलेगा। वो लगातार ठीक है सिद्धार्थ जी, हाँ ठीक है सिद्धार्थ जी लौटूंगे, लेकिन आपने जयेश अवस्थी जी एक और बड़ा आरोप जो दीदी लगा रही है, एक तो संजय जी प्लीज एक सेकंड प्लीज, संजय जी थोड़ा सा शांत। अपनी जयेश अवस्थी जी वो ये कह रही हैं कि 19 तारीख को पोलिंग होगी और 17 तारीख को दंगा होगा, आप देख लीजिएगा। ये क्या कहना चाह रही हैं वो इसके जरिए, या किसी को इशारा दरअसल वो कर रही हैं? वो बार बार रामनवमी का जिक्र भी करती हैं। हिमानी जी बात असल में यही है। पहली बात मैं एनआईए पे करता हूँ। एनआईए कोई सिर्फ पश्चिम बंगाल में ईडी अपनी रेड मारने नहीं गई है, पूरे देश में जाती है। कहीं और कोई शिकायत नहीं आई ना, कहीं कोई हमला नहीं हुआ, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों हुआ? बिल्कुल ठीक बात है। सैकड़ों जगह वो जाती है छापा मारने, जहां भी उसको इनपुट मिलता है, जहां भी उसको मालूम चलता है कि देश विरोधी जो लोग हैं उनके ऊपर छापा मारने जाती है। सिर्फ एक बात। दूसरी बात, इस देश में जो संविधान की रक्षा करने वाले बात कहते हैं, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए देश के संविधान में क्या सजा है? आप बाद में आप जानते हैं कि पुलिस के बारे में भी, इवन आर्मी के बारे में भी आप एफआईआर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन हमला नहीं कर सकते वर्दी वालों पर। खुद कानून हाथ में नहीं ले सकते आप, ये बड़ी साफ सी बात है। तीसरी बात जो आपने कहा रामनवमी के बारे में, ये मुझे मालूम है कि पश्चिम बंगाल में, भैया देखा, ये हिमानी जी देख लिया ना, एक व्यक्ति जो है नॉन स्टॉप बोले जा रहा है, नॉन स्टॉप बोले जा रहा है ये आदमी। तो कैसे चलेगा? संजय जी प्लीज बंद करिए इसको, बाहर करिए इसको। संजय जी किस तरह की बात कर रहे हैं आप? प्लीज एक डेकोरम होता है, जब आपकी बारी आएगी तब आप कहिएगा, आपको काउंटर रिएक्शन देना है तो आप पहले सुन तो लीजिए, तभी तो काउंटर भी कर पाएंगे कि नहीं? आप सुन तो लीजिए पहले, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको कि क्यों होता है हर बार बंगाल में ईडी की टीम आती है, उस पर हमला होता है, एनआईए आती है, उस पर हमला होता है, एक सांसद को आप घेर लेते हैं, एक सांसद जिस पर आप उस पर अभद्र टिप्पणी करते हैं 2 दिन पहले, और फिर उसके बाद उसकी कार में घुसने क्या करना क्या चाह रहे थे आप? पहले तो आप ये बता दीजिए। एक महिला मुख्यमंत्री जिस प्रदेश की हो, कम से कम वहां पर तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है आपको। अब चुप हो जाइए संजय जी, पहले एक बार अवस्थी जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप काउंटर रिएक्शन दीजिएगा। अभी 2 मेहमान और बाकी हैं मेरे साथ। हिमानी जी ये कोई पहला मुद्दा नहीं है। हनुमान जयंती हो, दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो, रामनवमी हो, इन तमाम मौकों पर वहां पर हिंसा होती रही है। जो भी शोभा यात्रा निकलती है उस पर पत्थरबाजी होती है। हैरत की बात है कि इस देश में वो तमाम लोग जो संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते रहते हैं, वो कहते हैं कि ये इलाका नहीं है, इस इलाके में से मत निकलो आप, इस इलाके में से कैसे शोभा यात्रा निकल जाएगी? ये तो मुस्लिम बहुल इलाका है। ये है इस देश की उस संविधान में जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और यहां वो जो तमाम लोग बैठे हुए हैं जो धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हमें एकजुट होना है। अभी वहां पर अधीर रंजन गाली देंगे ममता बनर्जी को, दिल्ली में आकर के एक हो जाएंगे। ये देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की प्रयास क्यों कर रहे हैं? केरल में आपस में लड़ेंगे सीपीआई और कांग्रेस, दिल्ली में आकर के हाथ उठा के खड़े हो जाएंगे देश की जनता। ये संविधान होता है? ये लोकतंत्र होता है आपका? जवाब ले लेती हूँ पवन पटेल जी।
पवन पटेल जी, दिखावा कर रहे हैं आप लोग, देश की जनता को पागल बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अवस्थी जी। पवन पटेल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आज एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर संविधान की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की बात करें तो समझ से परे है। जबकि इनको आज 400 पार का जो नारा दे रहे हैं संविधान को खत्म करने के लिए, भाजपा के कितने नेताओं ने इस चीज का इंडिकेशन दे दिया कि संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आप सिर्फ चुनावों की ही बात करेंगे, आप सिर्फ चुनावों की ही बात करेंगे, इतना बड़ा मुद्दा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आप अपने एजेंडे पे ही हैं। मैं बता रहा हूँ ना, एनआईए के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए किसी भी। तो चुनावी हथकंडा फिर किसका है सर? ये चुनावी हथकंडा फिर किसका है? ये किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए, लेकिन जांच जो होनी चाहिए दोनों सिक्कों को देख करके होनी चाहिए। अगर ये बोल रहे हैं स्थानीय पुलिस को वहां पे इंफॉर्मेशन देना चाहिए,